बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफिकेशन नीड ऑफ प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, इस पे पीछे बात चल रही है। तो इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ कि जब भी हम प्रोक्योरमेंट प्लानिंग करते हैं तो एक जो टॉप ऑफ द लिस्ट पॉइंट होता है जिसको कंसिडर किया जाता है प्लानिंग के लिए, वो ये डिफाइन करना होता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो नीड आइडेंटिफिकेशन है, एंड यूज़र जो डिमांड कर रहा है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या ये गुड्स हैं, सर्विसेज हैं या वर्क्स हैं। तो ये जो बेसिक उसकी आइडेंटिफिकेशन है, तो इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है। मैं चूँकि जब फ्लो में बोलता हूँ तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, फिर जब मैं अपने उसी लेक्चर को सुनता हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा फलां चीज़ रह गई और ये हो गया। तो ऐसे ही जब मैंने अपने पिछले लेक्चर को देखा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली। तो जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी नीड की, वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि क्या ये गुड्स हैं, सर्विसेज हैं या वर्क्स हैं। अच्छा, आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए वर्क्स भी न्यू चीज़ हो कुछ कि जी वर्क्स क्या है, क्योंकि आप जो भी लोग काम कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट में तो वो बार बार एक ही फ्रेज़ को जो है ना वो सुनते हैं, रिपीट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, कि या कोई प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी। तो प्रोक्योरमेंट क्या करती है, प्रोक्योरमेंट गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करती है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज के साथ वर्क्स भी होता है। तो जब भी कोई नीड अराइज होती है, किसी को कुछ ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कि क्या ये गुड्स हैं, सर्विसेज हैं या वर्क्स हैं। तो गुड्स होती हैं जो जिसको टेंजिबल भी कहा जाता है, कि जिसकी कोई फिज़िकल शेप हो, कुछ सॉलिड शक्ल सूरत हो, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, तो उसको गुड्स कहा जाएगा। और सर्विसेज होती हैं ऑपोजिट इसके, कि जिसको आप छू ना सकें, देख ना सकें, जिसको आप मतलब जो फिज़िकली आप कोई शक्ल सूरत ना रखती हो, तो वो सर्विसेज होंगी। और मे बी सम सर्विसेज फिज़िकल शेप भी रखती हैं, जैसे कि आप कहें कि जी मुझे किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, या वो सॉफ्टवेयर जो है किसी सीडी की सूरत में अवेलेबल हो, तो उसको भी सर्विस ही कहा जाएगा। और वो पॉसिबल है कि फिज़िकल सूरत में हो। अदरवाइज सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो ना नज़र आने वाली होती हैं, यानी जिनको आप देख ना सकें या जो कोई सॉलिड शेप ना रखती हों। गुड्स में तो हर चीज़ जो भी फिज़िकल शेप रखती है वो गुड्स है। और सर्विसेज में आप देख लें, जैसे आप किसी वकील को हायर करते हैं कि जी ये हमारा केस है, कंपनी में फ्रॉड हो गया या कंपनी की प्रोडक्ट को जाली बनाता पकड़ा गया, तो ये जाएं और जाके इस केस को कोर्ट में फाइट करें। तो अब ये वकील जो वो केस फाइट कर रहा है तो वो सर्विसेज दे रहा है, तो वो सर्विसेज नज़र नहीं आती। ऐसे डॉक्टर अगर कंपनी में बैठा है और वो किसी भी इंसिडेंट की सूरत में लोगों को चेक कर रहा है या बीमारी की सूरत में, तो वो भी सर्विसेज दे रहा है। ऐसे ही मतलब जो भी चीज़ नज़र नहीं आती वो सर्विसेज है, लेकिन वो प्रोक्योरमेंट वाले हायर कर रहे होते हैं, प्रोक्योरमेंट वाले सर्विसेज भी खरीद रहे होते हैं और प्रोक्योरमेंट वाले गुड्स को भी खरीद रहे होते हैं। मैं जब था एक यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज खरीदी जाती थी। लॉन्ड्री की सर्विस थी, ये यूनिवर्सिटी की बात है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यूनिवर्सिटी वो जो लो प्राइस, मतलब यूनिवर्सिटी खुद शेयर करती थी कुछ, तो लो प्राइस सर्विसेज प्रोवाइड करती थी क्लीनिंग के लिए, जो भी उनके यूनिफॉर्म या जो भी क्लॉथिंग होती थी, जो यूनिफॉर्म तो नहीं होते थे यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे क्लीनिंग की, ये क्लॉथ क्लीनिंग की सर्विसेज थी, जो ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं। वहाँ पे गार्डनिंग की सर्विसेज हायर की गई थी। वहाँ पर
जेनिटोरियल सर्विसेज हायर होती हैं, और ऐसे ही लॉयर अपने होते हैं, लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी तो वो लॉयर सर्विसेज भी हायर कर सकती हैं। तो ये सारे प्रोक्योरमेंट के पास एनुअली कॉन्ट्रैक्ट होते थे कि जी साल बाद वो रिन्यू होते रहते थे या नए लोगों से के साथ होते थे, और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही करता था। अब और प्रोडक्ट जो है वो तो डेली बेसिस पे प्रोक्योर हो रही होती है, तो अब प्रोडक्ट भी होगी, सर्विसेज भी होगी। तीसरी चीज़ होती है वर्क्स। वर्क्स होता है जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस दोनों शामिल होते हैं। मोस्टली लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को ही काउंट करते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि उनको वर्क्स के लिए उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। मतलब जिन जगहों पे प्रोडक्ट सर्विसेज हो रही होती हैं वहाँ भी मोस्टली प्रोडक्ट ही हो रही होती है, सर्विसेज कभी कभार कोई एक आध कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर किसी के हाथ से कोई काम नहीं गुजरता, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, पाकिस्तान में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि जो उनको सिखाए कि जी इस तरह से प्रोक्योरमेंट में ये चीज़ें होती हैं। तो वो जब एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो उनको यही समझ आती है कि जी प्रोडक्ट्स ही होती हैं, और जब वो कहीं पे कोई डेफिनेशन पढ़ लें या कभी कभार कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाए तो फिर वो कहते हैं अच्छा चलें प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं। तो जिस जगह वर्क्स होता है तो वहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट के लोग होते हैं उनको समझ होती है कि जी प्रोडक्ट सर्विसेज और वर्क्स भी होता है। अच्छा, वर्क्स क्या होता है? वर्क्स होता है कि जी जिसमें प्रोडक्ट भी हो और सर्विस भी हो, यानी ये प्रोडक्ट और सर्विस दोनों का कम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देता हूँ फिर, कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग मेंटेनेंस की सर्विसेज आती थी, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज आती थी, वाइट वॉश, डिस्टेंपर, पेंट वगैरह की सर्विसेज आती थी। ऐसे ही वुड वर्क की सर्विसेज आती थी। तो ये सारी जितने काम होते हैं यहाँ पर आप या तो प्रोडक्ट को लहदा से प्रोक्योर करें और सर्विसेज को लहदा से प्रोक्योर करें। तो फिर आप कहेंगे कि जी हम प्रोडक्ट और कमोडिटी और सर्विसेज दोनों प्रोक्योर कर रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है जहाँ पे आप बेहतर सेविंग कर सकते हैं वो होता है कि आप एक ही कॉन्ट्रैक्टर से दोनों चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि जी प्रोडक्ट भी आप ही देंगे, सर्विसेज भी आप ही देंगे। जैसे बताया कि कोई वाइट वॉश करवाना है, बिल्डिंग में कोई मेंटेनेंस है, कोई वुड वर्क का काम है, कोई दरवाजे खिड़कियां लगने हैं, कोई फर्नीचर बन रहा है, कोई स्टूडेंट के लिए कोई सिटिंग का अरेंजमेंट करना है, कारपेटिंग है, ये वो। तो अब इस तरह के सारे काम जो है वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर से कर लिए जाते हैं कि जी इतना कारपेट लगना है तो कारपेट की प्राइस भी आप दें और उसकी इंस्टॉलेशन की प्राइस भी दें। वाइट वॉश होनी है तो इतना एरिया इसको देख लें, इसका जो भी डिस्टेंपर वगैरह हम आपको कलर स्कीम बता देंगे, तो इस ब्रांड का चाहिए, ख़रीदेंगे भी आप और करेंगे भी आप। तो जब ये दोनों चीज़ें कलेक्ट करके किसी से नेगोशिएट किया जाता है तो उसको कहेंगे वर्क्स, कि इसके अंदर प्रोडक्ट भी शामिल है और सर्विसेज भी शामिल है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है रेदर देन कि आप दोनों चीज़ों को सेपरेट प्रोक्योर करें। कि सर्विसेज के लिए आप ढूंढें कि जी कोई कारपेंटर ढूंढा जाए और जो वुडन चाहिए उसके काम करने के लिए उसको लहदा से प्रोक्योर करें, तो वो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड में जो टॉप ऑफ द लिस्ट होगी, जिसको मैं भूल गया था, वो होगा सबसे पहले कि जब भी कोई रिक्वायरमेंट आए किसी को होती है तो वो ये देखता है कि क्या ये प्रोडक्ट है या ये सर्विसेज है या ये वर्क्स है। तो उसके बाद फिर आगे काम चलेगा। तो होप फॉर अंडरस्टैंडिंग के प्रोक्योरमेंट वाले 3 चीज़ें प्रोक्योर कर रहे होते हैं, गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।